हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 11th के जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का 2023-24 का हाफ ईयरली का पेपर। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है जो कि आपके फाइनल एग्जाम में और हाफ ईयरली एग्जाम में इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट पेपर है कि आप अगर एसबीएम इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं तो सेम टू सेम यही पेपर आप में पूछा भी जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, कैसे उन्हें सॉल्व करना और उनका सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला हमारा क्वेश्चन है सिस्टेमा नेचुरी है। देखिए सिस्टेमा नेचुरी एक बुक है। देखिए सिस्टेमा नेचुरी के लेखक कौन है? ये एक बुक है जिसके लेखक कैरोलफ लीनियफ है। ठीक है, द्विनामकरण पद्धति इसी में दर्शाया गया। केले में पाया जाने वाला पुष्पक्रम क्या होता है? तो यहाँ पे पूछा गया केले में जो पाया जाने वाला पुष्पक्रम होता है वो यहाँ पे स्पाइक होता है। ठीक है, यही राइट आंसर होना चाहिए। हेकल ने किस कोशिकांग की खोज की थी? तो सिंपल सभी को पता है, हेकल ने लवक की खोज की थी। फिर है ग्लाइकेंस होते हैं, तो यहाँ पे ग्लाइकेंस जो होते हैं वो यहाँ पे होते हैं ऑलिगोसैकेराइड। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दीजिए। देखिए स्लाइम मोल्ड क्या है? देखिए स्लाइम मोल्ड एक प्रकार का जो है वो छोटा जीव है, यानी वो संघ में रखा गया है, उसी को स्लाइम मोल्ड कहते हैं। जो आपने घेघा देखा है वही स्लाइम मोल्ड होता है। चतुर्दीर्घी पुमंग की कुल में होते हैं, मतलब चतुर्दीर्घी पुमंग जो है किस कुल में होते हैं? तो आप में 3 कुल पढ़ना है, वही 3 कुल में से सोलेनेसी और यहाँ पे लेप्रोसी ऐसा जो भी है आपके में उसी में से कोई एक सा होगा, आप देख लीजिए वही होगा। अदरक किस प्रकार के तने का उदाहरण होता है? तो भूमिगत तना अदरक पाया जाता है। फिर किस कोशिकांग में प्रोटीन संश्लेषण होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण जो होता है वो होता है राइबोसोम में। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ प्रोटीन की एक लकी इकाई क्या है? तो यहाँ पे प्रोटीन की इकाई जो होती है वो अमीनो एसिड होती है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाए। फिर नेक्स्ट निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो डायटोमेसियस मृदा क्या होती है ये पूछा गया है। फिर पूछा गया है हेटेरोसिस्ट पर टिप्पणी लिखना है। अंग तंत्र किसे कहते हैं? अंग तंत्र का मतलब क्या होता है? बॉडी सिस्टम। तो यहाँ ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम वो होते हैं जो टिश्यू से ऊपर के ये होते हैं और ये किसी स्पेसिफिक वर्क को यानी किसी विशेष कार्य के लिए बने होते हैं। नर तथा मादा मेढक में अंतर लिखिए। तो सिंपल सा बात है, वो आप तो लिख ही लेंगे, आप सब इतने इंटेलिजेंट हैं। एक द्विबीजपत्री जड़ की अनुप्रस्थ काट का नामांकन चित्र बनाना है तो बना देंगे। वर्णन की आवश्यकता नहीं, सिर्फ चित्र ही बना देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संघ कार्डेटा के 3 मूल लक्षण लिखने हैं। तो कार्डेटा संघ में क्या था? रीढ़ जो है इनकी विकसित हो गई थी। श्वसन मतलब सारे जो है अंग जो है पाचन अच्छे से हो रहा था, यानी सारे अंग विकसित हो गए थे और इनमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता था। मूसला जड़ का रूपांतरण उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पे इसे लिख देंगे। खुले तथा बंद संवहन बंडल में अंतर लिखिए। ठीक है, लिखना है। फिर उसके बाद परिचर्म क्या है द्विबीजपत्री में, या कहाँ पर या कैसे बनता है। फिर नेक्स्ट है रंध्र का नामांकित चित्र बना। देखिए रंध्र क्या होते हैं? रंध्र जो होते हैं वो पौधों में पाए जाते हैं और पौधों में इसलिए पाए जाते हैं जैसे वो डालियों में पत्तियों में ज़्यादातर पाए जाते हैं जो वाष्पोत्सर्जन का काम करते हैं। ठीक है, इसको आपको थोड़ा वर्णन में लिखना है और चित्र भी इसका बनाना है। लयन काय को आत्मघाती की थैली क्यों कहा जाता है? आत्महत्या की। देखिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सारे जो ऑर्गेनेल्स होते हैं जो डेड हो जाते हैं सेल में, उनको ये किल कर यानी इनगल्फ कर लेता है। तो ये इनगल्फ कर लेगा तो उन्हें यानी किल कर देगा, तो इसे आत्मघाती की थैली भी कहा जाता है, आत्महत्या की थैली। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखिए। सिंपल सी बात है, प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव, यूकैरियोटिक मतलब आधुनिक। प्रोकैरियोटिक में डीएनए विकसित नहीं था, उनमें 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते थे, उनमें ऑर्गेनेल्स विकसित नहीं थे, न्यूक्लियस विकसित नहीं था। तो और उसका उल्टा वाइस वर्सा यूकैरियोटिक में लिख देंगे। नेक्स्ट दिया कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड तथा कीटोन होते हैं। श्रेणियों को नाम सहित लिखिए। तो यहाँ पे जो है उसका जब आप लिखेंगे तो होते हैं मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। 4 हो जाएंगे आपके, इनका वर्णन कर देना है। फिर नेक्स्ट दिया न्यूक्लियोसोम से आप क्या समझते हैं? देखिए न्यूक्लियोसोम यहाँ पे पूछा गया है। फिर उसके बाद लिपिड के 4 कार्य लिखने हैं। तो लिपिड क्या करता है? लिपिड से बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी मिलती है क्योंकि 130 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हाई अमाउंट में एनर्जी मिलती है। ये फैट को बढ़ाता है, मतलब हमारे
शरीर में, और ये मेंटेन रखता है बॉडी एनर्जी को, और ये जो है कीटोन बॉडीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। एंजाइम की क्रिया विधि हमें लिखनी है। तो एंजाइम क्या करते हैं? जो एंजाइम होता है वो भोजन को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलने के काम आते हैं। जैसे आपने प्रोटीन का पाचन करना है तो वो एंजाइम के थ्रू ही होगा। फिर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है वायरॉइड्स पर और प्रायंस पर, ठीक है। फिर उसका नेक्स्ट दिया हुआ, सिद्ध कीजिए कि विषाणु सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी है। तो ये आप पढ़े होंगे, सिद्ध कर लेंगे। देखिए लॉन्ग में, इसलिए इसका सोल्यूशन मैं आपको क्या एक लाइन में बताऊं, ये आप पढ़ के एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए ब्रायोफाटा के प्रमुख लक्षण तथा आर्थिक महत्व लिखना है। संघ ब्रायोफाटा जो पादप वर्ग का डिवीजन किया गया है। फिर है फ्लोएम तथा विभिन्न घटकों का वर्णन एवं उनके कार्य लिखने हैं। ये इसके अथवा में दिया कुल सोलेनेफी का वर्णन करना है। फेबेसी सोलेनेफी ये सब कुल आप में है, ये आप पढ़ लीजिए अच्छे से। फिर केंद्रक की संरचना का सचित्र वर्णन करना। क्रोमैटिन पाया जाता है और केंद्रक में यहाँ पे क्रोमैटिन बना देंगे। न्यूक्लियस जो होता है ये सब आप बना के न्यूक्लियोलस होता है, ऐसा लिख देंगे। फिर उसके बाद संवहन क्रिप्टो गैस किसे कहते हैं? टेरिडोफाइटा के आर्थिक महत्व का हमें वर्णन करना है। देखिए ये भी 5 नंबर में क्वेश्चन, मतलब 2 अथवा में भी दिया हुआ है। तो बस दोस्तों आज का ये पेपर यहीं पे ख़त्म होता है। जितने सारे क्वेश्चन थे मैंने सभी का आपको प्रॉपर एकदम राइट आंसर बताया हुआ है। तो पेपर का सोल्यूशन भी मिल गया आपको, साथ में पेपर भी देख लिया। तो वीडियो ऐसा इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको तैयार कर लेना है। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।